भगवान के लिए बस करो। ये एक सेकेंड, मम्मी जी यहाँ अकेले मतलब पापा जी अकेले? दूर। पापा जी मैं दूर ही हूँ, आपको कोई जेल नहीं भेज रहा है, प्रॉमिस। पापा जी आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं करने को बोलेगा। हाँ मैं पहले आपको सजा दिलवाना चाहती थी लेकिन अब नहीं, अब माफ कर दिया मैंने आपको। हाँ नेताजी के पापा वो प्यार करते हैं आपसे, और जिनसे नेताजी प्यार करते हैं उनसे मैं भी प्यार करती हूँ। अच्छा आपको मुझ पे विश्वास नहीं है? नेताजी पे भी तो विश्वास है, अपने बेटे पे। उन पे भरोसा रखिए पापा जी, आपको कुछ नहीं करेगा कोई भी। आप पे ऑलरेडी इतना सब गुजर रहा है, आप ऑलरेडी इतना सब सह रहे हैं, यही आपका प्रायश्चित है। अखिल, लड्डू। भैया हाथ उठा रहा है, हाथ उठाएगा। पागल हो गए दोनों। नहीं भैया, पहले इसने शुरू किया था। मुंह तोड़ दूंगा अगर देविका के बारे में कुछ बोलना भी तो। बस करो प्लीज। आपस में झगड़ के क्या होगा? मैंने अपना फैसला ले लिया है और मेरा फैसला बदलेगा नहीं। सुमन का है? पता नहीं लड्डू, यहाँ तो नहीं आई। पापा जी आपको कोई कुछ नहीं करेगा, मेडिकल ग्राउंड्स पे आपको हम सजा नहीं दिलवाएंगे, आपको सजा नहीं मिलेगी, सिर्फ देविका को सजा मिलेगी। एक खून की सजा नहीं मिलेगी? नहीं। दो की? मतलब एक खून माफ हो सकता है तो दो भी हो जाएंगे। पापा जी ये आप क्या कर रहे हैं? पापा जी नहीं खड़े रहे। इसे जेल भेजना चाहती थी मुझे, मैं नहीं जाऊंगा जेल। नहीं देविका जाएगी, तू जाएगी। कहाँ? ऊपर। नेताजी मुझे देखिए, ये क्या कर दिया आपने? और आप क्यों बीच में आए? नेताजी मेरे सुमन, नेताजी अखिल भैया, मम्मी जी जल्दी आइए प्लीज, नेताजी को गोली लग गई है। नेताजी गोली लग गई। लड्डू क्या हुआ? अरे कोई डॉक्टर को बुला। कैसे हुआ? पापा जी ने नेताजी को गोली मार दी।
आपके पास गन कहाँ से आई? अपने ही बेटे पे गोली चला दी। वो मुझे मारने वाले थे, पिताजी बीच में आ गए। पापा जी, ये आपने क्या किया? नेताजी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा, प्लीज गुरु भैया जल्दी। क्या कर दिया आपने? अखिल उठा तीर्थ को। चाचू, ऋषि, रेवा, मेरी बात सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है। उनको छोटी सी चोट लगी है, वो ठीक हो जाएंगे। रेवा, ऋषि का ध्यान रखना, उसको अकेले बिल्कुल मत छोड़ना, ओके? भूमि, क्या हुआ? भूमि, भूमि, तीर्थ को किसी ने गोली मार दी है। लगता है देविका ने अपना काम कर दिया। कैसे कैसे क्या हुआ उन्हें? मुझे कुछ नहीं मालूम। वो अखिल और गुरु है ना, वो तीर्थ को उठाकर अस्पताल ले जा रहे थे। बहुत खून बह रहा था। ठीक है ना? हाँ, सुबह ठीक है। वो भी उन लोगों के साथ गई है हॉस्पिटल। हमें भी हॉस्पिटल जाना चाहिए, सुमन को हमारी जरूरत होगी। हाँ, चलो। चल भूमि। अब तीर्थ के मरने के बाद सुमन के पास कोई तो होना चाहिए ना, जो उसका सहारा बने, उसे प्यार दे। मैं आ रहा हूँ सुमन, मैं आ रहा हूँ। नेताजी, आपको कुछ नहीं होगा। डॉक्टर, 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 डॉक्टर साहब, जल्दी बुलाओ डॉक्टर। ये तो तीर्थ मित्तल है। अरे सर प्लीज सर। सर, लड्डू, सर, क्या हुआ? डॉक्टर को गोली लगी, बहुत ज्यादा खून बह रहा है, प्लीज जल्दी से इनका इलाज कीजिए। सॉरी मैम, ये पुलिस केस है और शूटिंग का केस बिना एफआईआर के नहीं ले सकते हम। क्या कह रहे हैं आप? जानते नहीं मैं कौन हूँ। इलाज शुरू कीजिए वरना अस्पताल के बाहर चने बेचते हुए नजर आएंगे। पर मैम ये पुलिस के... मैं पुलिस को हैंडल कर लूंगी, आप बस इस केस को हैंडल कीजिए। इलाज शुरू कीजिए इमीडिएटली। मैम आप जानती नहीं है। डॉक्टर, मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। जानती गोली लगी, जानती पुलिस केस होगा, लेकिन शायद आप बोल रहे कि आप डॉक्टर हो, आपने शपथ ली हुई है कि हर पेशेंट का इलाज करेंगे किसी और भी चीज से पहले। तो पुलिस केस बाद में होगा, इलाज पहले होगा, इसलिए आप प्लीज जल्दी से फौरन इलाज इनका शुरू कीजिए, वरना आपका डॉक्टर का लाइसेंस खत्म। ओके मैम। वार्ड बॉय, इनको जल्दी ओटी में लेकर चलो। जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी। नेताजी, कुछ नहीं होगा आपको, ठीक है? आपने कहा था ना, जब तक हम दोनों साथ हैं तब तक दुनिया की ऐसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिसे हम सॉल्व ना कर पाए। आपको कुछ नहीं होगा, मैं यही हूँ आपके साथ, आपके पास, कुछ नहीं होगा आपको। मेरा लड्डू। कुछ नहीं होगा तेरे भैया को, आदत है उसकी ऐसे 3-4 महीने में इमरजेंसी में आने की। डोंट वरी, ठीक हो जाएगा। सुमी, ये क्या हुआ तीर्थ को? पिताजी को गोली लग गई, बहुत खून बह रहा है। हिम्मत रख सुमी, हिम्मत रख, कुछ नहीं होगा तीर्थ को। आई विश ये गोली मैंने मारी होती। तीर्थ जाएगा तभी तो सुमन मेरे पास आएगी। बस करो, ये नकली आंसू बहाना बंद करो सुमन। देविका भाभी प्लीज, अभी नहीं, अभी ना सच्ची इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं, आपके ड्रामा के लिए। नेताजी, ऑपरेशन थिएटर में, ऑपरेशन थिएटर में तुम्हारी वजह से है, इस सब की जिम्मेदार तुम हो। बेचारे तीर्थ भैया जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं तुम्हारी वजह से। जिस बुरी घड़ी में तुम उसकी लाइफ में वापस आई हो, तब से टाइम ही खराब है, सब गड़बड़ हो रही है। तुम ना मनहूस हो, मनहूस। भाभी,
इसमें सुमन भाभी कोई गलती नहीं है, वो तो पापा की। इसकी वजह से तेरे पापा की ये हालत। देविका सही कह रही। माँ, भाभी क्या बोल रही है? मैं वही कह रही हूँ जो सच है। तेरी वजह से मेरा लड्डू मौत से लड़ रहा है। हमेशा गोली खाई है उसने अपने सीने पर तेरे लिए। उसकी जान खतरे में है। कितनी मिन्नतें की, कितने हाथ जोड़े थे तेरे सामने। मान जा, मत जा पुलिस के पास, माफ कर दे, पर तू नहीं मानी क्योंकि तू जिद्दी है ना। क्या नतीजा हुआ तेरे अहंकार का? क्या जानती है तू कैसे मेरे लड्डू ने तेरे बिना ये 5 साल काटे हैं? उसने खुद को शराब में डुबो दिया क्योंकि वो बस तेरा इंतजार कर रहा था। सुमन, हम में से किसी को नहीं पहचानता था, किसी से कोई रिश्ता नहीं था, बस सिर्फ सुमन। और सुमन ने क्या दिया उसे? मेरे बेटे को मौत से लड़ने के लिए छोड़ दिया। तुझे बचाने के लिए उसने अपने सीने पे गोली खाई। उसके पापा जी को तू जेल भिजवाना चाहती थी, इसीलिए गिड़गिड़ा रहा था लड्डू तेरे सामने। अरे इतना बेबस कर दिया इन्हें कि इन्होंने खुद अपने बेटे पे गोली चलाई। ओह अच्छा, तो तीर्थ के पापा ने गोली चलाई है? मम्मी जी नहीं, मैंने तुझे गृहलक्ष्मी का दर्जा दिया था ना सुमन। मेरी सबसे बड़ी भूल थी वो। तू गृहलक्ष्मी नहीं, कुलक्ष्मी है। मेरे परिवार को खा गई। मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है, उसके पापा जी की ये हालत की। सुमन, अब मेरी झोली बिल्कुल खाली। मेरे पास बर्बाद होने के लिए और कुछ नहीं। मैं समझती हूँ अगर एक बेटा इस सब से गुजरे तो एक माँ पे क्या बीतती होगी, एक माँ अपना आपा खो देती होगी। लेकिन इस सब के लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ क्योंकि पापा जी ने नेताजी को गोली मारी। वो मुझे गोली मारने वाले थे, नेताजी बीच में आ गए और उनको गोली लग गई। पापा जी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीना। पहले मेरा भाई, फिर मेरा प्यार, मेरा परिवार, मेरा सब कुछ। मम्मी जी लेकिन अब बस प्लीज, अब जो भी जुर्म उन्होंने किए ना, मैं उसकी सजा उनको दिलवाऊंगी। सुन मम्मी जी, बहुत हो गया। सुमन तो अभी भी। मम्मी जी प्लीज मेरी बात समझ। पुलिस, सुमन, आप ऐसे अंदर नहीं आ सकती। एक मिनट, कुछ बात करनी है मुझे उससे। सुमन जी, आप वही थी जब मिस्टर तीर्थ को गोली लगी थी। आप हमें डिटेल में बताइए कि उनको गोली कैसे लगी थी। जो हुआ
उसके बारे में पुलिस को कुछ मत बताना। इंस्पेक्टर साहब, वो नेताजी अपनी गन साफ कर रहे थे और गलती से उनको खुद ही लग गई। वो ट्रिगर दब गया था हमसे। क्योंकि आपने ऐसा लगने देते ना मुझे गोली। क्यों बीच में आया? कि अगर अभी आपको कुछ हो गया ना नेता, मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कुछ कैसे हो सकता है सुमन? तुम्हारा प्यार ही तो मेरा रक्षा कवच है। नेताजी, पापा जी के लिए बात जो हुआ उसके बारे में प्लीज पुलिस को कुछ मत बताना। नेताजी, मेरे पापा ऑलरेडी काफी सफर कर चुके हैं। मानता हूँ उनसे गलती हुई है, लेकिन उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है सुमन, और ये तुम अच्छे से जानती हो। प्लीज सुमन। हमें इनका ऑपरेशन करना है, आप बाहर जाइए प्लीज। नर्स, इन्हें बाहर लेकर जाइए। मैम आप प्लीज बाहर चलिए। दीप, तू ये क्या बोल रही है? वो लाइसेंस है उनके पास। अखिल भी आपको सर्टिफिकेट दिखा देंगे। ठीक है, मिस्टर तीर्थ मित्तल का स्टेटमेंट हम बाद में लेंगे। चलते हैं, चलो। देखा आपने, पुलिस चली गई, सब ठीक है, आपको कुछ नहीं होगा। सुमन ने कुछ नहीं बताया। एक्सक्यूज मी मैम, यहाँ और भी पेशेंट है, आप लोग लॉबी में वेट कीजिए, बाकी पेशेंट को डिस्टर्ब हो रहा है। इसी की वजह से मेरे बेटे को गोली लगी है। ये ऐसे नहीं जा सकती। हट जा देविका, इस लड़की को तो सबक सिखाना पड़ेगा। पापा जी सिखाएंगे सबक, लेकिन अभी नहीं। अभी शांत हो जाइए प्लीज। आपकी एक गलती हमारा गेम प्लान बिगाड़ सकती है। प्लान बिगड़ ये दोनों कौन सी प्लानिंग की बात कर रहे हैं?